जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला एक बार फिर से तुम सबके सामने हाजिर हो चुका हूं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। एंड अब तुमको ऐसे वीडियो मिलते चलेंगे, लेकिन इस वीडियो से पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं कई टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी थी एंड मुझे घर जाना पड़ा। अब ऐसा नहीं होगा, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस तक, जब तक बीएचयू की लास्ट अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूंगा, ठीक है। हालांकि जब मैं घर में था तब भी मैंने व्हाट्सअप में पूरा कोशिश किया था कि मैं हर चीज अपडेट करता रहूं। वहां मैंने कट ऑफ अपडेट की थी, हर कॉलेज कट ऑफ आ रही थी, किसी कॉलेज की लास्ट डेट क्या है, हर कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता था, डॉक्यूमेंट कौन से लगे थे, मैं वो सब चीजें बता रहा था ऑलरेडी व्हाट्सअप में। एंड जो हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पर्सनली भी मेरा नंबर था उनके पास, उनको पर्सनली रिप्लाई कर रहा था। तो अगर तुमने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके रखा होगा तो तुमको कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा होगा। बट अब तुम, मैं यूट्यूब में भी दिखूंगा, व्हाट्सअप पे मुझे दिखूंगा, तो तुम यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो एंड व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लो। अभी बकवास बंद करने के जल्दी से शुरू करते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर की पहली कट ऑफ आ चुकी है, ठीक है। एंड ये मैंने कॉलेज में तुमको जरूर कहा था कि एलएलबी वालों को यहाँ पे जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। इसकी पहली कट ऑफ आ चुकी है, पहली कट ऑफ ही कम गई है, अभी तो बहुत कम जाएगी, ठीक है। देखते चलो मेरे साथ। सबसे पहले आ जाते हैं सर, इसकी पहली कट ऑफ मिलेगी कहाँ पे, मतलब कैसे दिखेगी, ठीक है। तो ये हमने क्रोम ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना, ठीक है। एडमिशन वाले सेक्शन में जाना, एडमिशन 25-26 में जाना, ठीक है। और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरी पूरी चीजें दे चुकी है। इसकी पहली लिस्ट आ भी चुकी है, अभी बहुत लिस्ट आएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। कट ऑफ तो वैसे ही बहुत डाउन है और डाउन जाने वाली है ना। बोलोगे सर अच्छा कॉलेज नहीं होगा तभी इतनी डाउन जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी, मैं उनको होशियार मतलब या तो ज्यादा वो लोग होशियार हैं, बहुत लोग बीएचयू ड्यू के पीछे पड़े हुए हैं। लास्ट में ना बीएचयू हाथ लगेगा ना ये हाथ लगेगा। अपना एडमिशन यहाँ सिक्योर करके रख लो, अगर तुम्हारा बीएचयू में होने का चांसेस रहेगा, सबसे ज्यादा मदद स्टडी कैपिटल ही करेगा। बट ड्रॉप से तो अच्छा है ना, ड्रॉप लगने में बहुत बुरा लगता है, ठीक है। एंड ड्रॉप के बाद तुमने एक बार ड्रॉप लिया, फिर अगले साल पेपर दिया, उसमें भी नहीं लिखा, उसमें भी नहीं हुआ, तो फिर उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, फिर तो रोने लगोगे। तो इससे बेटर है अपने अपने लिए हम लोग सेफ साइड लेके चलते हैं, है ना। एंड ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई आलतू फालतू यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे सारे सारे डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं, फलाना ठिकाना लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे काम की चीज है जो कि है फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। इसमें क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स। जैसे आप कट ऑफ मार्क्स में क्लिक करोगे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये पहली कट ऑफ लिस्ट हो भी चुकी है, इसके एडमिशन मतलब जो होने थे हो चुके हैं, अब सेकंड कट ऑफ लिस्ट आएगी एंड जरूर आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने कोर्सेज चलते हैं वहाँ पे सारे सारे दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ मैं, माइक्रोबायोलॉजी के लिए जिसके 130 मार्क्स है उन सभी को यूआर कैंडिडेट को बुलाया है, ईडब्ल्यूएस वाले में 110 को बुलाया है, ओबीसी वाले में 92 को बुलाया है, एससी वाले में 70 मार्क्स वालों को बुलाया है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में जितने लोगों ने रजिस्टर किया था सबके सब आ जाओ, ठीक है। अब सर जितने जिनके 130 मार्क्स आए क्या उनका एडमिशन सिक्योर हो गया, ऐसा नहीं है, बताता हूँ पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे सब पूरी लिस्ट आई है। बाकी लोग मैं भी मेनली ये तुमको व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा, जाके इसमें देख लेना तुम्हारी कट ऑफ कितनी लिस्ट गई है, ठीक है। ऑल रजिस्टर कैंडिडेट मतलब तुम्हारे जितने भी मार्क्स है, तुमने रजिस्टर किया है, पहुंच जाओ यहाँ पर, ठीक है। बाकी जिसमें मार्क्स बोला है वहां पे मार्क्स में, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के लिए तुमको 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम है ये, मिनिमम, ऐसा नहीं 35 नंबर आए तो हो ही जाएगा। बताता हूँ पूरी कहानी क्या है, पूरा यहाँ पे कैसे प्रोसीजर होता है, ठीक है। अभी और भी कट ऑफ आएंगी, घबराना मत। तो ये हिंदी का है और फिर जर्नलिज्म एंड एलएलएम का है। जैसे फॉर एग्जांपल एलएलएम करने के लिए आपको 118 मार्क्स होने चाहिए। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ एलएलबी के लिए आ जाता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम तुम देखोगे ऑल रजिस्टर एप्लीकेंट्स ही लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पूरी दुनिया या तो इंस्टाग्राम चलाने में बिजी है, या तो आईपीएल देखने में बिजी है, या तो वो डीयू बीएचयू के भरोसे बैठी है, इनको हाथ से जाने दे रही है। तुम ये मौका मत छोड़ो, ठीक है। यहाँ एडमिशन लेके रख लो, और अगर तुमको यहाँ नहीं जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-2,500 फीस है या 3,000 फीस है, पूरी की पूरी फीस वापस हो जाएगी। बट एडमिशन सिक्योर रहेगा तो अपन सेफ साइड रहेंगे, है ना। अब यहाँ जाते हैं लास्ट में, ये रहा तुम्हारा एमबीए। एमबीए का देखो कट ऑफ कितना कम गया, ठीक है। एमबीए कट ऑफ जरा देख लो, ठीक है। 52 मार्क्स, 65 मार्क्स, 58 मार्क्स, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके 65 मार्क्स है, ह्यूमन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स में 52 मार्क्स है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इयर्स एलएलबी कट ऑफ गई थी 155 फॉर यूआर कैंडिडेट्स। अब इसका मतलब क्या है सर, पहली बात तो बताता हूँ, हरि सिंह गौर में एक दो चीजें खराब हैं, बट ये कुछ लोगों के लिए फायदे वाली चीजें भी हैं। खराब क्या चीजें हैं सर, ये कॉलेज में ऑनलाइन आपकी कट ऑफ लिस्ट आती है। जैसी कट ऑफ लिस्ट में अगर आपके इसके अंदर मार्क्स आते हैं, आपको कॉलेज जाके अपने हाथों से वेरिफिकेशन करना पड़ता है, फीस पेमेंट करनी पड़ती है, तब आपका कॉलेज एडमिशन होता है। फॉर एग्जांपल बीएचयू में क्या होता है, तुमने अपना कॉलेज सेलेक्ट किया, तुम अगर मेरिट में आते हो तो तुम्हारे पोर्टल में फी पेमेंट आता है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीएचयू ऑनलाइन माध्यम से ही कर लेता है, फिर तुम फी पेमेंट कर देते हो। फिर जब तुम्हारा एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो फाइनली अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ बीएचयू आके कराते हो। हरि सिंह गौर क्या बोलता है, मैंने 155 अपनी कट ऑफ निकाली है, अगर तुम्हारे 155 मार्क्स है तुम मेरे पास आ जाओ, अगर सीट्स खाली रहेगी तो तुमको हम वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे, वहीं पे फीस भरवा देंगे, वहीं पे एडमिशन तुम्हारा सिक्योर करा देंगे, ठीक है। बट ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल तुमको बताता हूं मैं, जो एलएलबी की कट ऑफ गई हुई है, एलएलबी में जो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट बताया स्टूडेंट्स ने, ठीक है। एलएलबी की जो सीट्स पूरी भर गई थी, पूरी नहीं भर गई थी बता रहा हूं मैं, एलएलबी की जो सीट्स भर गई थी वो 162 मार्क्स में भर गई थी। बुलाया कितने में था, 155 मार्क्स में बुलाया था, ठीक है। तो जहां पर भी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि सर मेरे तो -2 नंबर आए हैं चला जाऊं क्या, ना। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट मतलब सब लोग चले जाओ, बट मान लो 10 लोग गए, ठीक है। 10 में से 5 लोगों के 100 नंबर थे, ठीक है, और 5 लोगों के 110 नंबर थे, तो भैया 110 वालों को पहले एडमिशन दिया जाएगा, फिर सीट बची रही तो तुमको मौका दिया जाएगा,
ठीक है। तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का मतलब ये है, नंबर के हिसाब से वेटेज होगा, बट कट ऑफ बहुत ही कम गई, तो सभी के सभी लोगों को बुला लिया। एलएलबी में इन्होंने बुलाया था 155 वालों को, पर 162 लास्ट कट ऑफ गई थी। सर 155 वालों तक को क्यों बुलाया था, इतनी जब कम कट ऑफ जाने वाली थी? क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ऑफलाइन जाके अमरकंटक जाना पड़ता है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बहुत लोग जाएंगे ही नहीं, तो एक सीट पे चार चार लोगों को बुलाया जाता है, चार चार स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इतने लोगों को बुलाया गया था। तो एलएलबी कट ऑफ 162 गई थी। अब इसकी कट ऑफ और बहुत नीचे आएगी, टेंशन मत लेना, बहुत डाउन कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। एलएलबी की फॉर श्योर इसकी कट ऑफ 120 चली जाएगी, 120 से भी नीचे चली जाएगी, शायद तक 110 या 115 नंबर पे चली जाएगी। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ फॉर एलएलबी, ठीक है। 3 ईयर एलएलबी की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर का अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने एक टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर एलएलबी वाला वीडियो बनाया, वहां पे मैंने तुमको डॉक्टर हरि सिंह गौर की फोर्थ कट ऑफ दिखाई पिछले साल वाली, जाकर उसको चेक कर लेना, वहां पे मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अभी इन्हीं में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पीएचयू में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की सीट्स खाली कर देंगे, कुछ लोग यहाँ पे फीस ही नहीं पे करेंगे, तो उनकी सीट वैसे ही बर्बाद चलेगी, कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट गलत निकल जाएगा, कुछ लोग जान मुझसे कॉलेज ही नहीं जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग अपना एडमिशन कैंसिल करा लेंगे, तो अभी बहुत कट ऑफ आने वाली है ना। और जब लास्ट ईयर हमारा पेपर 105 मिनट का होता था, तब 120 कट ऑफ गई है, तो इस बार हमारा पेपर 90 मिनट का था, ठीक है, और पेपर टफ भी था। तो नो डाउट आपकी कट ऑफ 100 120 से कम ही रहेगी, नो डाउट इससे कम ही जाने वाली है। ये पहली कट ऑफ आई है, अभी सेकंड कट ऑफ भी आएगी, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी एंड फिफ्थ भी आएगी, ठीक है। एक और चीज, मैं इसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा, बट फिर भी आप देख लो यहाँ पे सामने, ठीक है, बाद में टाइम मत वेस्ट करना, यहीं भी देख लो तुमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। अपना ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले जाना, टीसी ले जाना, माइग्रेशन ले जाना, मार्कशीट ले जाना 10वीं की डीओबी चेक करने के लिए, ठीक है। फिर तुमने अगर यूजी अपना ग्रेजुएशन खत्म करके रख लिया होगा, अगर डिग्री नहीं आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छठे सेमेस्टर की मार्कशीट ले जाना, और डिग्री आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और तुमने समर्थ पोर्टल में इनका रजिस्ट्रेशन तो करके रखा ही होगा, ठीक है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हारा सेंटर वाला लगेगा, वो लेके चले जाना। इनकम सर्टिफिकेट ले जाना फॉर एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और यूआर ईडब्ल्यूएस वाले, लेटेस्ट बनवा के ले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकली चैलेंज वाले उनको अपना वो लेके जाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है 4, और अपना सेल्फ साइंड जेरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फोटोकॉपी करा के जाना सभी डॉक्यूमेंट्स की, 10वीं 12वीं इस वाले की, है ना। और सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप इन स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ नोटरी एफिडेविट, ठीक है। सेल्फ साइन आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा गैप इन स्टडीज, अगर आपका कोई 1-2 साल का गैप रहा है तो आपको एक सेल्फ साइन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वहीं जाके भर देना, छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। वहीं जाके सिंपली चीजें हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफिडेविट आपके इंस्टीट्यूट ऑफ नोटरी, मतलब ये बोल रहा है कि एफिडेविट हमको मिली जाके क्या करना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता है, वहां पे एफिडेविट लेते हैं किसी से, उसको फिलअप करते हैं। इसने क्या बोला है, खुद ही से लिख के बता देना कि मेरा 1-2 साल का गैप था, कोई एफिडेविट लेके आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसका इतना टेंशन मत लेना, ये आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब नेक्स्ट कट ऑफ जैसी आएगी, जितनी जाएगी, जैसे तुम मैक्सिमम कोर्स को दे सकते हो, सभी लोगों को बुला लिया है, तो नेक्स्ट कट ऑफ में भी सभी लोगों को बुला लिया होगा। तो अगर तुमने ये वाला चांस मिस कर दिया है, तो अगले वाले चांस में जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपनी सीट कंफर्म कर लेना, ठीक है। एक जगह सीट कंफर्म रहेगी तो सिक्योर होगी, भैया मेरा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, अब बीएचयू में फुल ट्राई मारते हैं, बीएचयू मिला तो बल्ले बल्ले, या तो डीयू ले लेंगे, या मुझे हरि सिंह गौर से और कोई बेटर मिल गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल गई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिल गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिल गई, जामिया मिलिया इस्लामिया मिल गया, डीयू मिल गया, तो वहां चला जाऊंगा, यहाँ की पूरी फीस तो वापस आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी, ये भी मैं शेयर कर दूंगा, डॉक्यूमेंट तुमको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और अभी कट ऑफ और डाउन जाएगी, जैसे कट ऑफ डाउन जाएगी मैं तुमको वीडियो से ऑलरेडी कवर करूंगा, है ना। अब एक और चीज, जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत सारी अपडेट ऑलरेडी देके रखी हुई थी। एक और चीज, मैं वैसे भी मनगढ़ंत फालतू कहानी नहीं बनाता हूं, मैंने व्हाट्सएप में पहले ही एक अपने से बना के भेज दिया था मैसेज, ये रहा, ठीक है। ये व्हाट्सएप चैनल इसमें ऑलमोस्ट 12,000 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर एलएलबी सेफ स्कोर मैंने लिख के दे दिया था, संस्कार मेरा नाम है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था बीएचयू के जिसके 190 है वो सेफ स्कोर में है, मतलब इनका उम्मीद है एडमिशन होने का, ठीक है। डीयू वालों को 180 प्लस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को 140 प्लस है, और डॉक्टर हरि सिंह गौर का 120 प्लस मैंने बोला है। एंड फॉर श्योर मेरी बात को नोट करना, 120 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, मतलब लास्ट कट ऑफ 120 से नीचे ही रहेगी, ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैंने सेफ स्कोर देके रख दिया है, ठीक है। झूठा दिलासा देने का कोई मतलब नहीं यार, कि तुमको मैं बोलूं तुम्हारा 120 नंबर है तुम्हारा बीएचयू हो जाएगा, ठीक है, और तुम बीएचयू को ताकने के चक्कर में कहीं के ना रह जाओ, है ना। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे की सारी अपडेट मैं तुम लोगों को देता रहता हूँ। कैसे ज्वाइन करना है सर, कोई भी वीडियो उठा लेना स्टडी कैपिटल का, जैसे कि ये स्टडी कैपिटल का चैनल है, ठीक है, कोई भी वीडियो उठा लो, ये वाला ही उठा लो, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ये वाले वीडियो जो तुम देख रहे हो वाला वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मोर में जाना, एंड मोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक तुम्हारे पीजी काउंसलिंग का न्यू चैनल, इसको भी ज्वाइन कर लेना, काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट वहाँ पे भी आती है। और अवर व्हाट्सअप चैनल, इसमें क्लिक करना एंड जाके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये रहा, उसमें ऑलमोस्ट 12,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हर छोटी बड़ी अपडेट, जैसे कोई किसी का कट ऑफ आता है, फॉर एग्जाम्पल कल 17 तारीख है, कल गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का सेकंड कट ऑफ आने वाला है, ये सब मेरे को याद करना पड़ता है, मैं डायरी में लिख के रखता हूँ जैसे मैं इन्फॉर्म कर पाऊँ, ठीक है। कल सेकंड कट ऑफ आने वाला है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का, मैं इन्फॉर्म भी करूंगा, बट व्हाट्सअप में मैं तुम लोगों को सुबह ही बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थंबनेल बनाना पड़ता है, बहुत तामझाम है, व्हाट्सअप में बहुत जल्दी से बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक और चीज, क्योंकि मैंने थोड़ा छुट्टी मार ली है, छुट्टी मतलब क्योंकि इमरजेंसी कारण मैं घर चला गया था, तो मुझे कंपनसेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तो मैंने सब चीज में रेडी करके रखा हुआ, तुमको कल से ही दनादन
बेस्ट क्वालिटी, नंबर वन क्वालिटी के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी बता देता हूं तुमको क्या क्या वीडियो मैं कल से प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है, रिगार्डिंग एवरी डाउट, ठीक है, तुम्हारा जो भी डाउट रहेगा। और हाँ, इस वीडियो के नीचे भी तुम जो भी कमेंट करोगे उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा, तो जो भी पूछना है तो वो कमेंट करो बिंदास, ठीक है। हालांकि मैंने क्या करके सोचा हुआ है कि मैं सभी कॉलेज को एक साथ कवर कर लूंगा, सारे कोर्सेज को। वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी बट काम की बनाऊंगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में क्या क्या कोर्सेज हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी सीट है, कितनी फीस है। हॉस्टल के बारे में पूछोगे, हॉस्टल के बारे में इसी के अंदर बता दूंगा, ठीक है। फिर आपके इसी तरह डीयू का कवर कर लेंगे, जेएनयू कवर कर लेंगे, बीएचयू कवर कर लेंगे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कवर कर लेंगे। एक और चीज जिसकी मुझे ऑफिशियल अपडेट नहीं मिलेगी तो मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जिसकी ऑफिशियल मिलेगी ऑफिशियल आके बता दूंगा, इतनी कट ऑफ गई है, इतने तक तुम सेफ स्कोर में हो, ठीक है। बीबीयू के बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आप लोगों को टॉप एलएलबी लॉ कॉलेज कौन कौन से जो 100 मार्क्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको CLC 1 LC 1 LC 2 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उसमें कैसे अप्लाई करें कि हमको इसमें चांसेस बन सकते हैं, है ना, क्योंकि अब तक इसकी पहली कट ऑफ आई नहीं है। फिर टॉप लॉ कॉलेज कौन से हैं लो मार्क्स के अंदर। और एक और मैंने वीडियो बोला था तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का, तो इसको भी कवर कर देंगे। कोई और वीडियो चाहते हो, ये तो लाइन में है ही वीडियो, कल से तुमको मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई और वीडियो चाहते हो जस्ट कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। फीस ही सब कुछ मैं इसी के अंदर ही कवर करूंगा, तो इतना टेंशन मत लेना। और थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाय।